नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बड़ी मस्त चल रही होगी। साथियों, आज हम चर्चा करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के बारे में विद कॉन्सेप्ट। सारी चीज़ें हम समझते जा रहे हैं। अभी तक हमने 11 यूनिट कर ली है, 5 यूनिट और बाकी है, ये भी हो जाएगी 4-5 दिन में। तो आज हम चर्चा करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। चलिए शुरुआत करें। सारे वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहाँ से सारे वीडियोज़ आप देख सकते हो, एक के बाद एक सारे वीडियो आप देख सकते हो। चैनल पर जाके भी प्लेलिस्ट को आप ढूंढ सकते हो। तो शुरुआत करें। रेडी? चलिए, तैयार हो? बिल्कुल तैयार हैं। यूनिट 12 एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की चर्चा कर रहे हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में। आपका पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हाजिर है। केनी-जानो रिएक्शन जो है, केनी-जानो रिएक्शन मतलब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है और एक का अम्ल बनता है, एक का एल्कोहल बनता है और एक का सोडियम लवण बनता है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड जो है, ये दोनों केनी-जानो रिएक्शन देते हैं क्योंकि इनकी अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे बेंजल्डिहाइड की बात करें, ठीक है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये H, ये CH और ये CH और ये CH और ये CH, ये बेंजल्डिहाइड। इसके सापेक्ष ये अल्फा पोजीशन है और अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है ये बेंजल्डिहाइड। ऐसे ही CH2 डबल बॉन्ड O, इसके तो अल्फा पोजीशन पर कार्बन ही नहीं है, अकेला कार्बन है। तो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड कौन से? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है। तो केनी-जारो अभिक्रिया नहीं देता है, तो CH3CHO, CH3CHO में क्या हो रहा है कि अल्फा पोजीशन वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो ये केनी-जारो अभिक्रिया नहीं देगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। चलिए, इसका बी वाला आंसर है, केनी-जारो अभिक्रिया नहीं देता। कौन नहीं देता भैया? एसिटाल्डिहाइड। अब है आपके सामने अगला क्वेश्चन हाजिर। रोजन-मूल अभिक्रिया, रोजन-मूल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है भैया एसिटाइल क्लोराइड का अपचयन किया जाता है और क्या बनता है यहाँ पर? एल्डिहाइड बनता है। तो रोजन-मूल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? एल्डिहाइड है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रजत दर्पण परीक्षण देते हैं। कौन सा परीक्षण देते हैं? एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल या एल्किल हैलाइड देते हैं। कौन देते हैं? रजत दर्पण जो है वो एल्डिहाइड देते हैं। कौन देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं। आगे नेक्स्ट, जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है भैया, कैल्शियम एसीटेट ये है, कैल्शियम एसीटेट CH3COO CH3COO ये कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला है। इसको गर्म करोगे आप, इसको गर्म करने पर आपके ये CaCO3 निकल जाएगा और CH3COCH3 बनेगा। CH3COCH3 प्लस CaCO3। भाई साहब ये क्या है? एसीटोन बना। तो जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? कौन सा लिखेंगे? बी वाला, एसीटोन बनता है। कौन सा बनता है? एसीटोन बनता है। यहाँ तक क्लियर है भाई साहब विथ कॉन्सेप्ट। आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर देता है। क्या बात है भैया, जब प्राथमिक अल्कोहल जो है ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया पढ़ी थी अपनों ने, और प्राथमिक अल्कोहल जो है ऑक्सीकरण पर ऑक्सीडेशन होगा तो H2O का मालिक्यूल, ये यहाँ से CH3CH2OH, सॉरी, प्राथमिक अल्कोहल बोलो तो ये हो जाएगा CH3CH2OH, ये प्राथमिक अल्कोहल। इसका ऑक्सीकरण करवाओगे, H2O का मालिक्यूल निकलेगा और ये बन जाएगा CH3CHO। ओके, एल्डिहाइड बन रहा है। प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण पर क्या देते हैं? एल्डिहाइड। यहाँ क्या लिखोगे आप? एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया करवाओगे। जब आप एल्किलाइड बनाने की प्रोसेस, फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया करवाओगे तो क्या बनता है? यूरोट्रोपिन बनता है। क्या बनता है? यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। और यूरोट्रोपिन का फार्मूला होता है CH2 6N4। फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया करवाओगे, क्या बनेगा भाई साहब? यूरोट्रोपिन बनेगा। कीटोन को अपचयित होकर कौन सा अल्कोहल बनाते हैं? ये कीटोन लिया मैंने, ध्यान से देखना, CH3CO और ये CH3, इसका अपचयन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? अपचयन। अपचयन करवाओगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, तो ये CH3CHOH और ये CH3। कौन सा अल्कोहल है? ये सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पे लिखेंगे आप द्वितीयक अल्कोहल। कौन सा बनेगा? द्वितीयक अल्कोहल। कीटोन का क्वथनांक समावयवी एल्डिहाइड से
कीटोन जो होते हैं उनका क्वथनांक जो होता है समावयवी एल्डिहाइड से क्या होता है, हायर होता है, क्या होता है, उच्च होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपके सामने हाजिर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन कहलाता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन जो है वो कहलाता है भैया टॉलेन अभिकर्मक। क्या कहलाता है, टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक। अगला है एल्डिहाइड में प्राथमिक कार्बन की संकरित अवस्था होती है। अब एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। ये एल्डिहाइड CH3 CH डबल बॉन्ड O, इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो CH3 और CH डबल बॉन्ड O। यहाँ पर ये देखेंगे कि कितने पाई बॉन्ड को छोड़ दो कितने बॉन्ड पेयर हैं इसके पास, तो 3 है, तो इस पर हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, एल्डिहाइड में प्राथमिक कार्बन की संकरित अवस्था क्या होती है, तो sp2 होती है। sp2 कौन सी होती है, sp2 संकरित अवस्था होती है। एसिड क्लोराइड से संगत एल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया, एसिड क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड से क्या बनेगा, संगत एल्डिहाइड बनेगा, रोजनमुंड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है भैया, रोजनमुंड अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया। एल्डोल संघनन किस प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन के लिए शर्त है कि ये जो अभिक्रिया होती है ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड देते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड जैसे CH3CHO हो गया, इसकी अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है। फार्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड नहीं देते ये वाली रिएक्शन, है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड क्या लिखेंगे इसमें, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड। कौन से एल्डिहाइड देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी रिएक्शन देते हैं, ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। चलिए 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। हो गए सारे क्वेश्चन, आगे बढ़े। अब भाइयों बहनों, ये जो है फार्मेलिन, इसके उपयोग कीटोन एल्डिहाइड की तुलना में कम सक्रिय है। शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र, साइनोहाइड्रिन बनाएंगे, एसिटल और एमीन क्या है, ये रिएक्शन कौन कौन सी है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सभी के आंसर आपको मिलेंगे सॉल्यूशन में, सभी के आंसर मिलेंगे। तो धीरज रखिएगा, सभी क्वेश्चन के आंसर अपने को समझना जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन आया आपका, फार्मेलिन क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए, फार्मेलिन क्या होता है। तो साथियों फार्मेलिन जो होता है, फार्मेल्डिहाइड का 40% जली विलयन, फार्मेल्डिहाइड का 40% जली विलयन फार्मेलिन कहलाता है। अब इसके जो फार्मेलिन के 2 महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग नोट कीजिएगा बेटा, उपयोग इसके उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, संरक्षण के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा साथियों, आपके जो बायोलॉजी के जो स्पॉट रखे होते हैं लैब में, उसमें जो सॉल्यूशन भरा रहता है, अलग अलग तरह के जीव जंतु रखे रहते हैं, किसमें रखे रहते हैं, फार्मेलिन में रखे रहते हैं। दूसरा उपयोग लिखिए, दूसरा उपयोग इसका उपयोग सिंथेटिक पॉलीमर, इसका उपयोग सिंथेटिक पॉलीमर बनाने में किया जाता है। सिंथेटिक पॉलीमर जैसे बेकेलाइट, एक तो बेकेलाइट हो गया, बेकेलाइट और सिंथेटिक डाई के समान, और सिंथेटिक डाई के समान
सिंथेटिक डाई के समान जैसे इंडिगो के निर्माण में किया जाता है, जैसे इंडिगो के निर्माण में किया जाता है। तो फार्मेलिन क्या है, इसके उपयोग क्या है? तो फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है। इसका उपयोग जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सिंथेटिक पॉलीमर जैसे बेकेलाइट और सिंथेटिक डाई के समान जैसे इंडिगो के निर्माण में किया जाता है। लिख लोगे? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका फार्मेलिन वाला हो गया। थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे लेकिन सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं ना, चिंता मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन बैंक के, कीटोन एल्डिहाइड से कम क्रियाशील होता है क्यों? कीटोन एल्डिहाइड से कम क्रियाशील होता है क्यों? कीटोन जो होता है, ऐसे होगी स्ट्रक्चर कीटोन की, CH3 CO CH3। अगर एल्डिहाइड की बात करें तो ये CH3 CHO, ये एल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है? एसिटाल्डिहाइड है। ये कौन सा कीटोन है? एसीटोन है। ठीक है, तो कीटोन एल्डिहाइड से कम क्रियाशील है। ये कम क्रियाशील है, ये अत्यधिक क्रियाशील है। होगा क्या भाई साहब कि इसके पास दो एल्किल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह हैं। कीटोन एल्डिहाइड की तुलना में कम क्रियाशील, उसमें उपस्थित दो एल्किल ग्रुप है। भाई साहब इसमें कितने एल्किल ग्रुप है? दो, एक ये और एक ये। और इसमें कितना है? सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप है, इसमें एक ही एल्किल ग्रुप है। तो कीटोन की एल्डिहाइड की तुलना में कम क्रियाशीलता, उसमें उपस्थित दो एल्किल ग्रुप, दो एल्किल समूह द्वारा उत्पन्न धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। कौन सा इफेक्ट डालेंगे? ये धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालेंगे। प्लस आई के कारण होती है, जो कार्बोनिल कार्बन पर क्या बढ़ाते हैं? इस कार्बोनिल कार्बन पर क्या बढ़ाएंगे? धनावेश को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से आ रही है, मतलब ये साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी, ये CO के इधर की इलेक्ट्रॉन जोड़ी किधर की तरफ प्रतिस्थापित होनी चाहिए? ऑक्सीजन की तरफ। और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाना चाहिए। और जैसे ये पॉजिटिव होगा कि इस कार्बन के ऊपर कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल जो है, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आए, इससे पहले एल्किल ग्रुप क्या दे रहे हैं? इसके ऊपर इस धनावेश को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। कम करने के कारण न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जाएगा नहीं कि भैया इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और इस केस में क्या होगा कि इसमें एक ही एल्किल ग्रुप है, इसमें एक ही एल्किल ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O, और एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है? H जुड़ा हुआ है। तो ये जो क्या करेगा ये क्या करेगा? ये जो है इस इलेक्ट्रॉन जोड़े को, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसके धनावेश को जो है CO के धनावेश को ये उतना ज़्यादा कम नहीं करेगा, दोनों कंडीशन में देखेंगे तो कीटोन की एल्डिहाइड की तुलना में कम क्रियाशीलता उसमें उपस्थित दो एल्किल समूहों द्वारा उत्पन्न धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण होती है, जो कार्बोनिल कार्बन के धनावेश में कमी कर देते हैं। फलतः इसकी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के प्रति सुग्राह्यता क्या हो जाती है? घट जाती है। अब कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसमें तो दो है, इसमें तो एक ही देने वाला है, इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप है, तो इस पर धनावेश को कम करेगा। तो एल्डिहाइड में केवल एक एल्किल समूह उपस्थित होता है, अतः यह कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कौन ज़्यादा क्रियाशील है? एल्डिहाइड ज़्यादा क्रियाशील है। कीटोन कम क्रियाशील क्यों है? क्योंकि कीटोन के पास दो एल्किल समूह प्रेजेंट हैं। अगला है बेंजल्डिहाइड का CHO समूह, बेंजल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड से कम क्रियाशील है। वापस कंपैरिजन बहुत बढ़िया चल रहा है बेटा। बेंजल्डिहाइड जो है, मिटा दूं मैं इसको, अब दूसरे वाले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बेंजल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड से कम क्रियाशील है। एक तो ले लिया अपनों ने बेंजल्डिहाइड, ये CHO, और एक ले लिया ये एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO। क्या कह रहे हैं कि बेंजल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड से कम क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। क्यों? तो भाई साहब होता क्या है कि इसमें रिजोनेंस होता है, और रिजोनेंस के कारण क्या होगा? ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। तो बेंजल्डिहाइड CHO समूह के बेंजीन चक्र के साथ अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, जबकि एसिटाल्डिहाइड में अनुनाद नहीं होता है। बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक होता है, वह एल्डिहाइड क्या होता है? इसको एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं बेंजल्डिहाइड को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करें?
अगला क्वेश्चन है आपका, भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या बनाने की विधि है ये? एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। दिख रहा डायग्राम आपको? एसीटोन बोले तो CH3 COCH3 किससे बना रहे हैं? अभी बताया था CH3 COO Ca CH3 COO, कैल्शियम एसीटेट है ये। गर्म कर रहे हैं इसको तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? CaCO3 निकल जाएगा, CaCO3 निकल जाएगा और ये क्या बचेगा? CH3, क्या यार, CH3 CO और ये CH3 एसीटोन प्लस क्या लिखा मैंने? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस विधि में क्या ले रहे हैं अपन? सिर्फ कैल्शियम एसीटेट ले रहे हैं भैया। और क्या ले रहे हैं? इसकी बफिंग ना हो। जैसे चाय पूरी तरह से उबलेगी ना, इस तरीके से उबलना एक अलग चीज़ होता है, उबल के बाहर आना। तो ये पूरा उबल के ऐसे कैसे आ जाए, मतलब कैल्शियम एसीटेट पूरा ऐसे आ जाए। तो इससे बचाने के लिए इसके अंदर क्या डालते हैं? लोह चूर्ण, आयरन टुकड़ी डालते हैं, ठीक है। इसके अंदर अभी क्या होगा? अंदर ही अंदर कैल्शियम एसीटेट जो है इसकी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होकर अंदर ही अंदर क्या बन गया? एसीटोन बन गया। एसीटोन प्लस क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। एसीटोन की वाष्प बनेगी, एसीटोन की वाष्प संघनित्र में से होकर यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको यहाँ पर मिल जाएगा एसीटोन। ये कंडेंसर लगा हुआ है, जो इधर से वाष्प आएगी उसको ठंडा करने का, लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करेगा ये संघनित्र। ओके, तो ये है। तो रिएक्शन तो सिंपल है, याद हो गई होगी बेटा जी। क्या है रिएक्शन इसकी? प्रयोगशाला में एसीटोन की निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन करवा रहे भैया। क्या बन रहा है? कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन बन रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। ये डायग्राम है, इसमें एक रिटार लिया गया है। रिटार के अंदर क्या ले रहे हैं अपन? कैल्शियम एसीटेट ले रहे हैं प्लस लोह चूर्ण भर रहे हैं अपन, ठीक है। रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है ये, और इसकी थ्योरी बड़ी सिंपल है। देखो, चित्रानुसार उपकरण तैयार करके कांच या धातु का रिटार्ट, इसको कहते हैं रिटार्ट, में क्या लिया अपनों ने? कैल्शियम एसीटेट लेकर गर्म करते हैं। एसीटोन की वाष्प बनती है। किसकी वाष्प बनेगी? गर्म करेंगे एसीटोन की वाष्प बनेगी, जो संघनित्र में से होकर ग्राही में एकत्रित हो जाती है। यह एसीटोन क्या है? अशुद्ध होता है। इसे संतृप्त किया जाता है? किससे संतृप्त किया जाता है? सोडियम बाइसल्फाइड से, NaHCO3 से इसको संतृप्त किया जाता है। NaHCO3 से SO3 से NaHSO3 विलयन के साथ मिलाकर 4-5 घंटे के लिए रखते हैं। जो एसीटोन मिला वो अशुद्ध है, 4-5 घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे एसीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। इन्हें पृथक करके फिर सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ मिलाकर फिर आसवन करते हैं। फिर आसवन करेंगे तो फिर अपने को जो मिलेगा वो बाद में डबल से आसवन करेंगे, उसमें क्या मिलेगा? शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है। इसमें थोड़ा जल अभी भी होता है, अगर जल है तो इसमें क्या मिला लेंगे? कैल्शियम क्लोराइड मिलाएंगे। कैल्शियम क्लोराइड वाटर को एब्जॉर्व कर लेगा, सूखाकर फिर पुनः आसवन करते हैं। अपने को 56 डिग्री सेल्सियस पर बाद में जो एसीटोन मिलेगा वो शुद्ध एसीटोन मिलेगा। कैसा मिलेगा? शुद्ध एसीटोन। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने तो पढ़ना है, याद हो जाएगा आपको आराम से, टेंशन नहीं लेना। तो साथियों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट जो बाकी क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊंगा, इंतज़ार कीजिएगा। इंतज़ार करना चाहिए, इंतज़ार अच्छी बात है, ठीक है। इंतज़ार के साथ आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपको मज़ा आएगा। भूख लगनी चाहिए आपको। ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आगे ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई जारी रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अभी आप व्यस्त रहोगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे टेंशन नहीं होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।